जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धार्मिक निरपेक्ष। सही शब्दों को विचारित अनुसार क्रम दीजिए। इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 3 के तहत। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, ग्राम स्वराज, प्राथनिरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। इसका तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर हो गया बी। कौन कौन जोड़ा गया था? पहला समाजवादी और तीसरा क्या होता? पथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। चौथा, भारत एक गणतंत्र है, किसका कथन है? भारत एक गणतंत्र है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अमुख्य लक्ष्य किसके अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी। आज नीचे देखते हैं, नीचे होगा इसका आंसर डी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया यानी सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्या? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्या होती है? आरंभ होती है। इसका छठवां का आंसर क्या? छठवां का आंसर होता है डी, हम भारत के लोग शब्द से होती है, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? कौन सा सही है? 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9वां का आंसर क्या होगा? 9वां का आंसर हो गया बी। 9वां का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका 10वां का आंसर क्या होगा? 10वां का आंसर होगा दसवां का आंसर क्या होगा? 10वां का आंसर सी होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी, सामाजिक समानता संविधान में
प्रत्याभूत है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, अखंडता शब्द शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, लोक कल्याण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इनमें किसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर हो गया सी, बोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी, अध्यात्मात्मक सरकार की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर क्या है? 17 का आंसर हो गया सी, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम पूछ रहा है, तो कौन सा क्रम सही? तो इसका आंसर हो गया डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, संविधान की प्रस्तावना। तो अगला क्वेश्चन कट गया है, 20 नंबर को कट गया है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 26 नवंबर 1949 को एकीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, कौन सा शब्द? समाजवादी नहीं थे, इसका आंसर है, यानी समाजवादी थे और पथनिरपेक्ष था और क्या अखंडता था, ये था, नहीं थे। अगला क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 को एकीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ए था, 22 का 1, यानी समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये उस समय सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 संविधान में दिया गया उन्मुख, 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हो गया डी, 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। कब सम्मिलित किए गए
थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका 42वां संविधान संशोधन के तहत। 25 का आंसर क्या है? 25 क्या है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह जाना जाता है क्या? नंबर 1 सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता जाना जाता है। 26 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक विचार लिया गया है किससे? इसका आंसर रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।